जय हिंद। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत बार आपको रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, और हम पूरा कोशिश करेंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है। न्यून कोण आप लोग समझते हैं, जिसका मान 90 डिग्री छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन बी बराबर कॉस ए है, समझिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि साइन बी बराबर क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। साइन बी बराबर साइन, देखिए साइन बी बराबर कॉस ए कब हो सकता है, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू साइन के है, ऐसा कौन सा वैल्यू आपको कॉस का है जो दोनों आपस में बराबर है। तो समझिए साइन 0 का मान कुछ अलग आता है, कॉस 0 का मान कुछ अलग आता है, ठीक है। साइन 30 का मान कुछ अलग आता है, कॉस 30 का मान कुछ अलग आता है, लेकिन साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों सेम होता है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर साइन 45 रख देंगे बराबर कॉस 45 कर देंगे तो क्या दोनों आपस में बराबर है, जी है, ठीक है। वही कह रहा है कि साइन बी बराबर कॉस ए, दोनों आपस में बराबर है। तो सोचिए यहाँ पर बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर क्या रखे 45, और यहाँ ए बराबर क्या रखे 45। जब ए बराबर 45 रखे और बी बराबर 45 रखे तभी ना यहाँ पर आपस में दोनों बराबर हुआ, बोलिए हाँ। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 45, बी के मान कितना है 45, तो 45 कितना हो गया 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही। फिर से समझिए यदि ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन बी बराबर कॉस ए, साइन बी बराबर कॉस ए दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो हमको समझना है कि साइन और कॉस में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों का वैल्यू में दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो हम समझे कि अगर साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान आपस में दोनों बराबर होता है, इसलिए ए बराबर भी क्या हुआ 45 और बी बराबर क्या हुआ 45। हमको पूछा ए प्लस बी और दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। तो 45 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, समझ गए। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कर रहा है कि यदि सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए, देखिए पूछ रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना दिया ए, और सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना दिया बी। सेक ए माइनस टेन ए बराबर बी। तो ए बी बराबर है, मतलब ए बी का मान पूछ रहा है, ए और बी का मान, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को समझिए पूछ क्या रहा है, ठीक ना। अब देखिए ए बी का मान पूछ रहा है, अब ए किसके बराबर है, तो इतना के बराबर। तो यहाँ ए के जगह पर क्या लगना है, सेक ए प्लस टेन ए हो गया, कोष्ट बंद कर दिए। अब देखिए दोनों आपस में गुना में है क्योंकि ए इंटू बी है, ठीक ना। अब बी का मान कितना है, बी का मान देखिए, बी का मान यही है सेक ए माइनस टेन ए। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए की जगह पर क्या है, सेक है, तो हो गया सेक के होल स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस हो गया। बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर टेन है, तो टेन हो गया टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक ना। और पीछे वीडियो में आप लिखवा चुके भी हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए सही हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर बहुत इजी है, पूछे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, डायरेक्ट बताइए। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक ना। अब देखिए फोर नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 90 हो तो, समझिए फोर नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी कैपिटल है ना, हाँ, a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है, ठीक। तो tan a का मान ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। अब समझिएगा जब a प्लस बी का मान दिया हुआ 90, तो बताइए तो कि a बराबर कितना हो गया, a बराबर जब a का मान निकालना, a का अपने पास रखिए, अब b को इधर भेज दीजिए, तो बराबर में कितना 90 हो गया 90 डिग्री। अब b को उधर भेज दीजिए तो माइनस b हो गया। तो देख रहे हैं कि a बराबर कितना हो गया, निकालना है tan a के, तो tan a हो गया।
अब ए के मान कितना हो गया 90 माइनस बी, टेन हो गया, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट हो गया, और थीटा जब कितना है बी है, आपको हो गया कॉट बी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, बी सही हो गया। अब यहाँ पांचवा नंबर क्या कर रहा है, पांचवा नंबर कर रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कोस थीटा का मान कितना दे दिया 3/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है आप समझिएगा, आधार बटा क्या हो गया कर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं एच बोलते हैं, ठीक। लेकिन हमको साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन का होता है पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक ना। लेकिन हमको एच दिया हुआ, एच कितना दिया है जी, देखिए कर्ण, कर्ण कितना 5 है, तो हमको एच दे दिया, लेकिन यहाँ पे पी हमको नहीं है, तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, पी निकालने के लिए क्या करते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना हो गया 5, 5 के होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना हो गया 3, तो 3 के होल स्क्वायर, 50 25 हो गया माइनस 3 तिया 9 हो गया, तो 25 में से 9 गया 16 बचेगा, 16 कितना हो गया 4, तो 4 हमको क्या आ गया, 4 हमको पी आ गया, ठीक ना। तो यहाँ जहाँ पर पी है वहां पर 4 रख देंगे, कितना आ गया साइन थीटा का मान आ गया 4/5। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो को अच्छे से रोकिए और उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है छठा नंबर क्वेश्चन, वो देखिएगा, यदि 4 tan a, देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, कितना 3 दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, किसका जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो पहले समझिए कि cos निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण चाहिए, साइन के लिए क्या चाहिए लंब बटा कर्ण चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया हमको 4 tan थीटा बराबर 3, इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना हो गया 3, तो है यहाँ पर 4 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर दे दिया लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक ना। अब देखिए p बटा b हो गया, तो हमको यहाँ पर कर्ण निकालना है, कर्ण मतलब एच निकालना है, क्या निकालना है एच निकालना है, क्या करते हैं दोनों के हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5 हो गया, क्लियर। अब समझिए यहाँ पर क्या करना है कोस, अब समझिएगा कोस थीटा कर रहा है, कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान निकाल लीजिए साइड में, कोस थीटा का मान क्या होता है बोलिए, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक ना, b बटा h। अब देखिएगा b कितना है, b देखिए तो इसमें b आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या परपेंडिकुलर, अब इसको बोलते हैं बेस, b कितना है 4, तो 4 हो गया, कर्ण कितना है कर्ण, कर्ण देखिए अभी निकाल लिए 5, तो 5 हो गया। अब चाहिए साइन का मान, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, है ना, लंब बटा कर्ण हो गया, लंब को बोलते हैं p और कर्ण को बोलते हैं h, तो p कितना है जी, तो p देख लीजिए 3 है, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी 5 आया, ठीक। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माने cos के 2 बार गुना करना है, cos का मान कितना है 4/5, तो 4/5 के 2 बार, ठीक, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना आएगा 3/5, 3/5 के 2 बार, 4 चौके 16, 50 25 माइनस 3 तिया 9, 50 25, 25 25 का एलसीएम 25 हो गया, 25 से भाग दिए तो 16 आ गया, माइनस 25 से 25 भाग दिए 1 आया, 1 गुने 9 9 हो गया, है ना। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, हो गया क्लियर। और यहाँ कितना बच गया 25, तो देख रहे हैं कि इसका मान कितना आ गया 7/25, कितना हो गया 7/25, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आएगा वो बना के जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि उन लोग को भी एक मौका हम देते हैं, ठीक ना, जो बच्चा पढ़ने में ठीक है उसके यहाँ पर हम मौका दे रहे हैं, तो अच्छा है कि गलत है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।
हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर ए इंटू एक प्लस साइन ए इंटू एक माइनस साइन ए इक्वल टू के हो तो के का मान ज्ञात करना है। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू के। सेक स्क्वायर ए इसका होता है ए स्क्वायर माइनस साइन माने बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए और इसका होता है कोस स्क्वायर ए। इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, इससे ही कट गया, इसलिए के बराबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद।